ठीक है। हमने लास्ट क्लास में जो अपनी लास्ट 8th क्लास में जो आप करके आए हो दैट देवर बार ग्राफ। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी एक्सरसाइज का, बुक ओपन करो। सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द women between the ages of 15 to 44 worldwide found the following figures in percentage। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, दिस इज एक्चुअली अ क्वेश्चन ऑफ बार ग्राफ। ठीक है। अब जो ग्राफ्स करते हैं, एक हमारे पास है बार ग्राफ और जो हमें करना है वो है हिस्टोग्राम। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या फर्क होता है? हिस्टोग्राम इज जॉइंट, ऑल द बार्स आर जॉइंट। ठीक है। बार ग्राफ में यू कैन मेक इट जॉइंट ऑल्सो, स्पेसिस भी हो सकती हैं। देयर आर स्पेसिस इन बिटवीन बार्स। अच्छा, जो ये बार्स बना रहे हैं, मैं बार ग्राफ या हिस्टोग्राम बोल रही हूँ, ये बार की शेप क्या होती है? दिस इज द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है। अब अगर एक रेक्टेंगल की बात करते हैं तो उसकी एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है। समझ में आ गया? तो जो आपका ये रेक्टेंगल बनेगा ना, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है। इट वुड बी अ स्टैंडिंग फिगर, स्टैंडिंग रेक्टेंगल होगा। तो जो ये चीज है इसको हम बोलेंगे विड्थ और ये होगी लेंथ। ठीक है। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ हिस्टोग्राम, ऑफ अ बार इन अ हिस्टोग्राम? ये एमसीक्यू में भी आता है कि व्हाट वी डिपिक्ट। तो ये सब चीजें मैं अभी आपको लिखवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इज बार ग्राफ, उसके बाद ज्वाइन करते हैं, उसके बाद लिखते हैं, पर पहले छोटी छोटी चीजें जो है ना ये लिख लो, बिकॉज दे कम इन एमसीक्यूज ऑल्सो। और वहां पे पढ़ते हुए ना, जैसे मैं लिखवाऊंगी, जैसे कल क्वेश्चंस करवाए थे, पहली बार पढ़कर समझ ही नहीं आया कि क्या बोला जा रहा है। राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास मार्क्स आर दिस, मिड वैल्यू दिस, है ना। उसमें आपको समझ नहीं आया, पर एक बार सॉल्व किया तो समझ में आना शुरू हो गया। ऐसे ही ये वाले क्वेश्चंस होंगे जिनमें एक बार सॉल्व करोगे, जिनमें एक बार पढ़ लोगे, बार बार पढ़ोगे तो आपको याद ही हो जाएगा कि वो चीजें हम क्या बोल रहे हैं। ठीक हो गया बच्चों? चलो एक मिनट दो मुझे। तो ये दूसरी कहाँ दी? हाँ, वो 500 अब ठीक है। यस मैम। ठीक है। तो हिस्टोग्राम का पिछली वाली क्लासेस, पिछली वाली जो क्लासेस हैं उससे इतना कोई फर्क नहीं है। मतलब जो कल हमने किया था वो रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, प्लस आज का जो ग्राफ है उसे एज इट इज समझना। अब आ जाते हैं, जो ये विड्थ होती है ना, इन केस ऑफ अ हिस्टोग्राम बता रही हूँ, बार ग्राफ में। इन केस ऑफ अ हिस्टोग्राम लिखो। ठीक है। द क्लास इंटरवल्स, विड्थ जो होती है ना, क्लास इंटरवल्स कहा जाए, ग्रुप्स कहा जाए, आर टेकन एज विड्थ, और इसको लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है। तो जो ये हिस्टोग्राम की ये विड्थ होगी ना, ये आपके क्लास इंटरवल्स होंगे। क्लास इंटरवल्स कौन से? जैसे 0 to 20, 20 to 40 लिया करते थे, वो सब होंगे। सेकेंड थिंग, दोज क्लास इंटरवल्स नीड टू बी कंटिन्यूअस। ये होना बहुत जरूरी है। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो आप हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। बार ग्राफ बन जाएगा, बाकी सब कुछ बन जाएगा, पर अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो हिस्टोग्राम नहीं बन सकता। कंटिन्यूअस होना क्यों जरूरी है? बिकॉज हिस्टोग्राम के थ्रू, ग्राफ के थ्रू ही ना हम काफी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, समथिंग्स लाइक मीडियन, मीन, हम ये सब मोड, इन सब चीजों को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके के लिए हमारे क्लास इंटरवल्स को, कंटिन्यूअस का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास, दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है। अब हम तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हैं, अगर सेम नहीं होगी तो क्या करेंगे? ठीक है, हम एडजस्टमेंट फैक्टर यूज करेंगे। जैसे मान लो अगर लिखा हुआ है 0 to 19, देन आई राइट 20 to 39। रियो कम या? समझ में आ गया? सो इन केस ऑफ, लिख लो, ये सब चीजें आपको एज नोट्स ध्यान रखनी है। इसी में से एमसीक्यूज भी आते हैं। ठीक है। कि विड्थ के अलॉन्ग हम, विड्थ ऑफ द बार ग्राफ क्या होती है, विड्थ ऑफ द हिस्टोग्राम क्या है, विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम इज, चार ऑप्शंस दे दिए।
ठीक है, क्लास इंटरवल, क्लास साइज, उसके हिसाब से हमने क्लास इंटरवल्स ली, अपर लिमिट लोअर लिमिट ली। ठीक है। अच्छा, इस विड्थ को कहां ड्रॉ करते हो? ऑन द एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस ड्रॉ किया जाता है, राइट? देन क्लास इंटरवल्स नीड टू बी कंटिन्यूअस, एंड इन केस दे आर नॉट कंटिन्यूअस, लिखो इन केस। कंटिन्यूअस में ना यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख लो, जैसे 0 to 20, 20 to 40, सो ऑन। इन केस दे आर नॉट कंटिन्यूअस। मैं इसलिए करवा रही हूं आपको स्टैट्स, बिकॉज ये स्टैट्स इस बार होगा, बार बार नहीं होगा रिवाइज। ठीक है, और जब रिवीजन होती है ना तो सिर्फ हम एमसीक्यूज दोबारा से रिवाइज करते हैं, तो इतनी डीपली ना नहीं कर पाएंगे। आपके नोट्स आपके पास होंगे, आप इन्हें पढ़ लोगे। इन केस दे आर नॉट कंटिन्यूअस, यूज एडजस्टमेंट फैक्टर, यूज एडजस्टमेंट फैक्टर टू मेक देम कंटिन्यूअस। और यहां पर एग्जाम्पल भी लिख लो। ठीक है, एग्जाम्पल 0 to 19, 20 to 39, 40 to 59। ठीक है, ये क्लासेस हमें दी हुई हैं, तो हम बनाते हैं एडजस्टेड क्लासेस। मैं साइड पर लिख रही हूं, आप नीचे बनाओ कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज गिवन, सो वील मेक एडजस्टेड क्लासेस। ठीक है, तो हम निकालेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर। लिखो एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब आप हर केस में चेक करोगे, आपकी दोनों क्लास लिमिट्स, अपर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट, लोअर लिमिट ऑफ द प्रीवियस वन, डिफरेंस वन ही होता है। यूजुअली वन ही आएगा, आप नाइन्थ के बच्चे हो। अगर हम बहुत आगे स्टैट्स में जाते हैं तो 2 का डिफरेंस भी होता है, 3 का डिफरेंस भी होता है। ठीक है, तो अभी के लिए तो आपको ये सिखाएंगे कि एडजस्टमेंट फैक्टर होता है 1/2। बेसिकली इट इज डिफरेंस ऑफ द टू, लोअर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास, अपर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, उनका जो डिफरेंस है उसको डिवाइड बाय 2 करना है। ठीक है, तो ये 0.5, ये आपके केसेस में मैंने बहुत से क्वेश्चन, जितनी भी बुक्स है मैंने खंगाल ली, सब देख लिया, वो सिर्फ आपको 0.5 पे ही दे रहा है एडजस्टमेंट फैक्टर। आपको स्कूल भी कहेगा 0.5, बट आई रिमेंबर देयर वाज अ क्वेश्चन जहां पे एडजस्टमेंट फैक्टर 2 था, मतलब 2 डिफरेंस था, तो 2/1, 2/2 इज 1, विच इज वॉज द एडजस्टमेंट फैक्टर। अब इस एडजस्टमेंट फैक्टर को क्या करना होता है, अपर लिमिट से, लोअर लिमिट से माइनस, अपर लिमिट में प्लस। तो ये आ जाएगा -0.5 to 19.5। ठीक है ना, लोअर लिमिट में माइनस करोगे, अपर लिमिट में प्लस करोगे, लिखो ये सारी चीजें। और न्यू क्लासेस एडजस्टेड क्लासेस बन जाएंगी। नोट्स बनाने आते हैं ना आपको, तो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, आपने साथ में लिखा एडजस्टमेंट फैक्टर अपने पेज में। सी आई हैव दिस लिमिटेशन, आई कैन नॉट स्क्रॉल डाउन। मैं आप नीचे नीचे लिखते जाओगे, मैं साइड पे लिखूंगी, यहाँ लिखूंगी। ठीक है ना, तो आपने जस्ट क्लासेस लिखी, एडजस्टमेंट फैक्टर बताया कैसे निकालते हो, एडजस्टमेंट फैक्टर के बाद एडजस्टमेंट क्लासेस करोगे, तो आप लिखोगे लोअर लिमिट में माइनस होता है, अपर लिमिट में प्लस होता है, देयरफॉर द क्लासेस बिकम 0.5 to 19.5, 19.5 to 39.5, 39.5 to 59.5 एंड सो ऑन। तो आपके हिस्टोग्राम में ये एडजस्टेड क्लासेस आएंगी। दिस वी टॉक अबाउट द विथ। ठीक है, इतना क्लियर है सबको, लिख लिया सबने ये? हम एक ना नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था। क्लास के बाद या थोड़ा सा टाइम, ये इतना लिख लिया सबने, सबको क्लियर है? ये हमने बात की विड्थ ऑफ द हिस्टोग्राम, विड्थ ऑफ अ बार इन अ हिस्टोग्राम। अब आते हैं लेंथ। व्हाट डज दिस लेंथ शो? लेंथ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। ठीक है, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या शो किया जाता है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमेशा क्या शो किया जाएगा? फ्रीक्वेंसी, राइट? और एक्स एक्सिस पे क्या शो किया जाता है? क्लास इंटरवल्स। समझ में आ गई ये बात? ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं रहेंगे।
ठीक है। तो एक हिस्टोग्राम में ना हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है। लिखो। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और इसका एमसीक्यू भी बन के आता है। द अब जो ये हिस्टोग्राम का ये बार बना है, क्योंकि मैंने कहा था रेक्टेंगल है ना, इसकी एक विड्थ है एक लेंथ है। अगर इसका एरिया निकालना होगा तो वो क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है। यहां पर मैंने क्लास इंटरवल बनाया तो क्लास साइज उसकी विड्थ हुई, और जो फ्रीक्वेंसी लिखी वो लेंथ हुई। ठीक है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो यहां पर बनता है ना, आप लिखोगे कि इन अ हिस्टोग्राम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी का एमसीक्यू भी होता है, एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स ऑल। जितने भी बार्स बनेंगे ना हिस्टोग्राम में, उन सबके एरियाज, रेक्टेंगल्स के सबके एरियाज आर प्रोपोर्शनल टू कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एमसीक्यू आपके एग्जाम्पलर में भी है। ठीक है। मैं वो क्वेश्चन भी लिखवा देती हूँ आपको। उसके बाद हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करने पे आए। लिखो नेक्स्ट, जो क्वेश्चन इस पे बना हुआ है ना। तो क्वेश्चन होता है, इन अ हिस्टोग्राम द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू। ठीक है। तो इन अ हिस्टोग्राम एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू क्लास साइजेस ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लासेस। ठीक है। लोअर लिमिट्स क्लास मार्क्स, और डी होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो हमारा आंसर हमेशा होगा, जहां पे वर्ड फ्रीक्वेंसी यूज होगा वहां पर हमने उसे ही यूज करना है। जब फ्रीक्वेंसी दिया हो तो वो ट्रू होगा, ट्रू होगा फिर। कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा ना। कॉरस्पॉन्डिंग ही होता है बेटा। अगर वो लिखा होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग ही फ्रीक्वेंसी बनेगी, अदरवाइज नहीं बनती, क्योंकि हम उसके साथ ही बनाएंगे ना। ठीक है ना। वो तो आपको बताने का केस होता है कि जो हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी है उसके साथ ही एरिया है, राइट। तो वो लिखा ही आता है, अदरवाइज वो एक ना क्वेश्चनेबल होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग ही तो होगी, इसलिए। ठीक है। जैसे हम लोग ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी में वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस मानकर चलते हैं कि अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी साइन के साथ मुझे लिख कर दे दिया तो मैं मानकर चलूंगी वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस है ना। तो वही चीज है यहाँ पर। दर्शन रीजनिंग में अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह से ही आता है। इतना क्लियर हो गया सबको? तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। इन विच वी नीड टू ड्रॉ द बार ग्राफ। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले ड्रॉ करो ग्राफ पर। अ सर्वे
यहाँ पे पीडीएफ खुल रहा है, यहाँ पे रियो कम हियर। चलो स्टार्ट करो बच्चों, मैं ग्राफ पेपर यहाँ पे रख रही हूँ। ठीक है। फॉर दैट यू नीड टू डू ऑन द एक्स एक्सिस, आपको ग्राफ के एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। तो सबसे पहले जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आपको चूज करना होता है एक स्पेसिफिक स्केल। तो एक्स एक्सिस पे कोई स्केल नहीं होगा, मार्क एक्स एक्सिस ओ एंड वाई एक्सिस। ठीक है, हमेशा ये मार्क करना है हमने ग्राफ में। तो इतना तो हमें पता है ना सबको। ठीक है। उसके बाद यहां पर आएगा फीमेल। हाँ हाँ बिल्कुल बनाओ, जहां बना सकते हो बनाओ, बट आपका वो ग्राफ जो है वो क्लियरिटी आपके नोट्स है ही, जैसे मर्जी ड्रॉ करो। ठीक है। इन परसेंटेज। और यहां पर होगा कॉजेज। अब ग्राफ में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है स्केल। तो आपके पास देखो एक्स एक्सिस पे तो कोई स्केल नहीं है। मैं ग्राफ पेपर भी लेती हूँ अभी। एक्स एक्सिस पे तो कोई स्केल नहीं है। वाई एक्सिस पे स्केल बनाना है। वाई एक्सिस पे देखो नंबर्स क्या है, 31.8, 25.4, 12.4, 4.3, 4.1, 22.0। ठीक है। आपके ग्राफ पेपर में ना यू हैव 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक होता है जिसमें 10 स्मॉल डिविजन होती हैं। बोल्ड लाइन आती है ना ग्रीन वाली, उसके बीच में 10 डिविजन दी होती हैं। ठीक है। तो देखो 31.8 शो करना है, तो कहीं ना कहीं आपको स्केल इस तरह से लेना होगा, एंड यू हैव नंबर्स फ्रॉम 4.1। या तो हम 2 का स्केल ले, पर 16 वैल्यूज तक जाएंगे फिर, या 4 का स्केल ले लें। ठीक है। या फिर 5 का स्केल ले लें। 5 का स्केल लेंगे, 5, 10, 15, 20, 31 के लिए विल गो टिल 6th और 7th ब्लॉक। तो ठीक है ना। तो 5 का स्केल ले लेते हैं, हम लिख लेंगे 1 सेंटीमीटर। या यहाँ पर ना वन बिग डिवीजन या वन बिग स्क्वायर भी स्कूल वाले लिखवाते हैं, पर दैट इज एक्चुअली 1 सेंटीमीटर। आप मेजर करोगे ना, आपकी दो बोल्ड लाइंस का डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर इज 5%। यहाँ पर रेट जो है वो परसेंटेज में दिया हुआ है, तो वो यूनिट लिखेंगे दैट शोज 5%। क्लियर हो गया। ठीक है चलो। अब आते हैं, मैं ग्राफ तब तक ड्रॉ करती हूँ। बनाओ यहाँ पे कॉजेज, एक ब्लॉक बनाओ। जी जी। तो ये हमारा ग्राफ पेपर है। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज, जो हमारा ये वाला ब्लॉक होता है ना, दिस इज 1 सेंटीमीटर। जो यहां से लेकर ये वाला ब्लॉक है ना, दिस इज 1 सेंटीमीटर। इन बिटवीन यू हैव 10 स्मॉल स्क्वायर्स, है ना। यहां तक 5 है, फिर उसके बाद 5 और है छोटे वाले स्क्वायर्स। तो इसमें हमें अपने ग्राफ को, अपने स्केल को एडजस्ट करना होता है। ठीक है। तो 5 का लिया है, मैं एक मिनट इसको साइज को एडजस्ट करके ना विल ड्रॉ इट। चलो देखो। चलो ड्रॉ करना शुरू करो उसको। उपांशु तुम्हें समझ में आ रहा है ये? मैम आ रहा है लेकिन कम आ रहा है। कम आ रहा है क्योंकि पहले हमने क्लासेस नहीं लगाई है और तुम्हें भी ऑनलाइन हो। ग्राफ तो है तुम्हारे पास कि नहीं है? मैम ऊपर पड़ा होगा। हाँ, ऊपर पड़ा होगा। पढ़ ले बच्चे, अपनी इम्यूनिटी भी ठीक कर।
51.8। हाँ, तो ग्राफ के ना स्केल को ही वो देखना होता है, ताकि वो एग्जैक्ट नहीं आएगा थोड़ा सा। ठीक है, मेरी लाइंस भी जैसे अब ये लाइंस मेरी टेढ़ी हुई है ना, दिस इज द एग्जैक्ट कंडीशन। आपकी भी लाइन जैसे थोड़ी भी ब्लर आउट, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि टेढ़ी मेरी लाइंस हो, आपकी लाइन ऑन लाइन होनी चाहिए। तो अगर ग्राफ में ऐसा कुछ बनता है ना, और कभी कभी ऐसा होगा कि ब्रेक आती है इन बिटवीन, यहाँ लाइन शुरू की, अच्छा और चाहिए था, हमने शुरू किया, वो हल्का सा यहाँ पर ना आपका किंक सा रह जाता है, तो वो भी नहीं आपके ग्राफ में होना चाहिए। समझ में आ गया? तो दिस इज वन थिंग विच आई रियली पॉइंट आउट। ये ग्राफ क्योंकि पिक्चर इस तरह से बनी हुई है कि ये क्लियर लाइन स्ट्रेट लाइन लेगा ही नहीं, लाइन ऑन लाइन लेगा नहीं, बट दिस इज वन कॉमन मिस्टेक दैट हैपेंस इन योर क्लास। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉजेस, और यहाँ लिखेंगे फीमेल फर्टिलिटी रेट परसेंट में, और वाई एक्सिस पे मैं स्केल ले रही हूँ एज 1 सेंटीमीटर एज, वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 2 का स्केल ले लेना बहुत आसान हो जाएगा। 2 का स्केल ले लो, थोड़ा लंबा बनता है ग्राफ, पर 2 का स्केल बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, देखो जैसे ये ब्रेक आया ना यहाँ पर, मैंने ऐसे लाइन इसको ड्रॉ किया, और 5 से बना लो। 2 के स्केल में आसानी होती है, अगर आप समझ पाते हो तो अच्छी बात है। ठीक है, 8, देन 10, देन 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, देन 28, 30, 32, 34। तो अगर 2 का ग्राफ लेते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बड़ा स्केल भी चाहिए होता है। वाई एक्सिस पर आपने सेंटीमीटर में लिया है 2%। सो नाउ इट सेज 31.8। देखो 31.8 कैसे आएगा, दिस इज 28, 30, 32, 34। अच्छा यहाँ पर एक बार लोगे, 30 तक गए, दिस इज 31। ठीक है ना, मतलब यहां तक आपका 31 आ गया। तो इसका जो एट्थ ब्लॉक होगा ना, इसका जो फोर्थ ब्लॉक होगा वो 31.4 पे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं इसको प्लस कर दूं, ये 31 आ गया आपका। इसके बाद 1 2 3 4, तो जो फोर्थ वाले ब्लॉक पर आओगे ना, दैट विल बी 31.8, मतलब इसके बिल्कुल नीचे। समझ में आ गई बात? ये देखो ये वाला वाला। ठीक है, सो दिस इज 31.8। अब अगर तुम 5 में लेते हो तो 30 तक गए। ठीक है, तो इन बिटवीन आपका 32.5 आ गया, है ना? राइट, उससे नीचे तुम्हें लेकर आना है, अब तुम अप्रोक्सीमेटली उसको नीचे लेकर आ जाओ। और ये जो ब्लॉक हम बनाएंगे है ना, क्योंकि ग्राफ इसमें बिल्कुल भी काम नहीं करता, सो आई विल शो इट। ठीक है, को और जो ये लाइंस मर्ज नहीं करती, कोई लाइट कोई डार्क हो जाती हैं, ये अपने ग्राफ में बिल्कुल मत लेकर आना। ठीक है, मेरे वाले में ना, बिकॉज ग्राफ के ऊपर ये वर्क नहीं करती, डिजिटल लाइंस है ना, ये स्केल फॉलो नहीं करती, ये अपने ग्राफ को लेके चलती है। ठीक है, सो दिस इज, अब आपको कहाँ पे लिखवाया गया है वो देख लेना। यहां पर लिखवाया हुआ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, या नीचे लिखवाया हुआ है कि दिस इज द कॉज। एंड समटाइम्स टीचर्स ऑल्सो से दैट मेंशन द परसेंटेज। सॉरी, तो अगर आपके केस में कहा गया है कि मेंशन द परसेंटेज नंबर्स, वो पर्टिकुलरली हमारी क्लास टीचर का, जो भी हमारी सब्जेक्ट टीचर है, उसके हिसाब से हो जाएगा। So 25.4, 25 will come here. Now these graphs don't need to be joined. जो 25 वाली लाइन है, इसका सेकंड वाला जो लाइन होगा, दैट विल बी 25.4। ठीक है, तो ये वाला जो बार ग्राफ, ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जिसमें नंबर सिर्फ वाई एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर क्वालिटेटिव फिगर्स हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, इंजरीज, कार्डियोवेस्कुलर कंडीशंस, रेस्पिरेटरी कंडीशंस, अदर कॉजेस, ये हमारी क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं। तो यहां पर ये हमारे पास आ गया न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस 25.4। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा 25.4 कहाँ आएगा, मुझे बताओ ग्राफ पे। हाँ, 24 तक पहुंच गए, 25 तक पहुंच गए, यहां तक।
हाफ पे 25 हो गया, है ना। और उससे दो लाइंस और ऊपर, क्योंकि वो 0.2 होगा, है ना। देख, 22.2, 22.4, 22.6, 22.8, फिर 25, 23, इस तरह से आ गया। ठीक है, ये आ गया 32.5। अच्छा, क्योंकि तुमने 5 का स्केल लिया है 10, तो 0.2 की परसेंटेज हो गई हर एक में। ठीक है, सो दिस इज 32.5, 30.2, 30.2, 30.4। तो इसके 2.5 पर इसके एग्जैक्टली हाफ पे 31 आया, विच इज दिस। नहीं, ये नहीं होगा ना, लेकिन इसमें यही है। अब देखो यहाँ पे बताती हूँ, ये 30 है और ये 35 है, यहाँ पे एग्जैक्ट आ गया 32.5। ठीक है, और इसके इन बिटवीन 1.25 हुआ ना, इन दोनों का हाफ ले ले, 2.5 का। तो इसके इन बिटवीन मतलब 2.5 पर, तो ये 1, 2, 3 है ना, तो यहाँ पर होगा 31.25। बस उसको मार्क कर लोगे तो ठीक किया तुमने। और थोड़ा सा उसको ऊपर लेके चलते, इसको ज्वाइन नहीं करना। 25.4 ज्वाइन नहीं करना। हाँ, अलग से बात। हाँ, तो ये 27.5 आ गया, 21.25 थोड़ा और ऊपर करना होगा इसको। ठीक है, 12.4 यहाँ थोड़ी ना आया, 12.4, 2 और यहाँ पर आया, ये 6 हो गया। तुमने एक ऊपर ले लिया। बस इसमें यही ध्यान रखना था, ये मेरी आंख मतलब ना, दिस इज एक्चुअली अनोइंग थिंग्स जो कहते हैं जिसको। अब जो ये 4.3 होगा, ये 4.2 और 4.4 के बीच में आएगा ये। पेंसिल, हाँ मैं कह रही हूँ, यही बस ग्राफ में रखना होता है, दैट इट शुड नॉट कम ऑन लाइन, इट शुड नाउ बी इन बिटवीन दोस टू लाइन। तो पेंसिल बिल्कुल पतले पॉइंट पर रखो। 4.1 तुमने ठीक शो किया हुआ है, दिस इज फाइन, राइट। देन 22 तो ऑब्वियसली ठीक। 10 स्मॉल डिविजन लिखवाया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 भी ड्रॉ कर सकते हो। प्रभु तू भी दिखा दे। ठीक है, बार ग्राफ का केस बहुत कम चांसेस आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ऑल आर क्वेश्चंस ऑफ बार ग्राफ ओनली। ठीक है, 5 का स्केल लिया है। 31.8, 32.5, 31.25, इसके इसके 2.5 से ऊपर होगा ये। ठीक है, तो अगर आपने ये 32.5 लिखा, तो इसका हाफ 1, 2 यहाँ पर, तो इससे ऊपर जाना होगा यहाँ। तो खुद देखना, तुम्हारा ये है और ये है, दिस इज 30, दिस इज 35, तो इसका इन बिटवीन आया 32.5। तो इससे नीचे जाना है तुम्हें, तो इसका जो एग्जैक्टली हाफ हुआ, 1, 2, 1, 2 यहाँ छोड़कर ये वाला, दिस इज 31.25। ठीक है, तो इससे ऊपर तुम्हें 0.8 तक जाना है। तो 32.5, 31 पॉइंट मतलब एक हम स्टेप और लेंगे नीचे, उसके बाद फिर आ जाएगा। थोड़ा सा बस इसमें वही लगता है, होती अप्रोक्सीमेशन है, बट यहाँ पर कोशिश ये रहेगी कि आपके पास इतना माइन्यूट वर्क नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में ना, देर इज अ प्रोसेस जिसमें हम लेते हैं किंक, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सेकंड में सेंटर में लिखवाया आपको, रिप्रोडक्टिव एंड न्यूरो, है ना। ऊपर परसेंटेजेस लिखवाइए, कॉजेस है, स्केल लिख लिया। स्केल इज नॉट 5%, 1 सेंटीमीटर या 110 स्मॉल डिविजन, ये ठीक है।
इसमें बहुत मतलब बहुत क्लियर बना हुआ है तुम्हारा, विच इज लाइक वेरी गुड। तुम्हारा भी बहुत क्लियर बना हुआ है। तुम्हारा भी बहुत क्लियर बना हुआ है। तुम एक्चुअली यू यूज अ वेरी फाइन पेंसिल। जो 4.1 है ना, वो थोड़ा सा नीचे करना है। वो एग्जैक्टली हाँ, 4.1 ना, देखो 5 आगे 2.5, ठीक है। ये आता है बिटवीन 3.75, इस दोनों का हाफ 2.5 और होना चाहता है, उसके ऊपर कुछ देखना होगा। इतना हमारी टीचर नहीं सोच पाएगी, बट हाँ, यहाँ पर ना जो स्केल होता है, इट्स ऑलवेज बेटर आप 2 का ले लोगे ना, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब सेकंड वाले ग्राफ पर आ जाओ। नहीं, 100 का स्केल नहीं लेना। ठीक है। हाँ, दूसरे क्वेश्चन। ठीक है। नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सेक्शन per 1,000 boys, number of girls to the nearest per 10,000 boys in different sections of Indian society। तो सेक्शन हमें दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली 900 का मैं बताती हूँ बेटा, एक मिनट तो रुको। ठीक है। तो क्योंकि यहां पर ना हमारे पास जो फिगर है वो बियॉन्ड अ पॉइंट है, एक पॉइंट के बाद सभी 900 से शुरू हो रही है। तो पहले तो देखो हमारे जो ग्राफ में स्केल आएगा, ऑब्वियसली विल थिंक अबाउट द स्केल, बट द फर्स्ट थिंग आई डू हियर इज, मैं वाई एक्सिस ड्रॉ करूंगी और एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर क्या आएगा हमारे पास, विल राइट सेक्शन। ठीक है। और यहाँ पे एक्स मेंशन करना है, यहाँ पे लिखना है वाई, और यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1,000 बॉयज, पर 1,000 बॉयज। ठीक है, ये हम लिख लेंगे। अब ऑब्वियसली विल नीड टू नो द स्केल, बट नाउ इफ यू सी हमारी सारी वैल्यूज 900 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये स्केल होता है 0 से स्टार्ट। सो देर इज अ वर्ड जिसे हम बोलते हैं किंक। ठीक है। हम स्केल को किंक कर देते हैं कि जो पिछले वाला स्केल है वो हमारे लिए यूजलेस है, तो हमने उसको कवर अप कर दिया। आपको आपको ध्यान होगा, कभी कभी हम लोग किसी पोर्शन को कवर करते हैं तो हम ऐसे पेपर को फोल्ड कर लेते हैं। आप एक बेंड देकर फोल्ड कर लेते हो कि ये नहीं चाहिए, रीड इट लाइक दिस। जब हमें कॉरस्पॉन्डिंगली लिखना होता है, सबसे इजी है जब मुझे रजिस्टर्स पे नेम लिखने हैं ना, तो पिछले पेपर को मैं फ्रंट वाले पेपर के साथ मैच कर लेती हूँ। तो वो होता है किंक लेना। मतलब मैंने क्या किया, यहां से लेकर यहां तक इफ आई राइट 100 वाली वैल्यूज, फिर मैंने 200 लिखा, फिर 300 लिखा, तो वो मेरे लिए सारी यूजलेस हो गई। तो मैंने क्या किया, आपके एक्स एक्सिस को ऐसे फोल्ड करके इनको इकट्ठा करके ले आई। वो इन बिटवीन वैल्यूज को, जैसे अगर मैंने 900 यहां से स्टार्ट किया है, तो मैं 900 से ही वैल्यू ले आई, और उसको शो कैसे करूंगी, किंग। मैंने ये कवर किया ना, फोल्ड किया, ऐसे पेपर को फोल्ड करते हैं ना कि यहां से रीड करना शुरू कर दो। अब करते हो ना ये सब, वही चीज है, हमने पेपर फोल्ड को ग्राफ पे कैसे दिखाना है। ठीक है, कि हमारे जो 100 200 300 वाली वैल्यूज थी वो इतना लंबा हम कहाँ लेके जाएंगे, तो उनको हमने शॉर्टन कर लिया। 0 से लेकर 900 तक वाले पेपर को मैंने फोल्ड कर दिया, तो उसके लिए हम यहां पर किंक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। सो देर आर टीचर्स हु विल से, आई मीन आई वर्ड की यहाँ पर इसको ऐसे प्रॉपरली ड्रॉ करते हैं, शुड बी हेयर देन हेयर, तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हल्का सा ऐसे किंक डलता है ये। ठीक है। तो आपकी ये जो वैल्यू है यहां स्टार्ट हो जाएगी 900 से, इफ यू वांट टू स्टार्ट विद 900, अदरवाइज 910 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो जिसका मतलब है कि स्केल तो 10 का ही है, लेकिन जो इन बिटवीन हमने 0 से लेकर 900 तक हमारी कितनी 10 वाली वैल्यूज थी, 90 वैल्यूज थी, वो हमने छोड़ दी, हम उन्हें रीड नहीं कर रहे। सो यार स्टार्ट विल स्टार्ट हियर फ्रॉम 900 नहीं लिखना तो 910 लिख दो, फिर 920 लिख दो, आसान हो गया ना काम ये। 930, अब वो 100 का स्केल नहीं लेना हमने। अगर आप 100 का स्केल ले तो आपको नाइन्थ वाले पे वैल्यू पर ही आना है सारा। ठीक है। 950, देन विल राइट 960,
और 970 मेरी लास्ट वैल्यू है, तो आई राइट हियर। अदरवाइज एक और वैल्यू दिखाते हैं, 980 तक तो लेके जाते ही हैं। ठीक है। अब हमारा स्केल क्या हो जाएगा इसमें? नहीं, 1 सेंटीमीटर या 10 स्मॉल डिविजन्स इज, क्या होगा, पर 1000 था ना, है ना? 10,000 क्यूब पर 1000 ही होगा। ठीक है। तो हमारा स्केल क्या है कि अगर मैं लिख रही हूं 910 पर 1000 बॉयज, सो दिस इज 10 गर्ल्स पर 1000 बॉयज। स्केल इज 10 गर्ल्स पर 1000 बॉयज। अगर मुझे 911 लिखना है तो मैं ये वाले नंबर पे आऊंगी, 915 लिखना है तो मैं यहां आऊंगी। ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यूज है पेपर में ऐसी ही वैल्यूज आती है। आई राइट 940 हियर। ग्राफ, बार ग्राफ में आपके बार जो हैं दे शुड नेवर बी जॉइंट, अलग अलग बनाना। ये हमारे पास आ गया 940, जिसे हम लिखेंगे शेड्यूल्ड कास्ट। 970, तो देखो आई लीव अ स्पेस हियर एंड राइट 970 हियर। ठीक है। सो दिस इज शेड्यूल्ड ट्राइब। देन नॉन SC ST इज 920। देखो यहां पर स्पेस छोड़नी ही है। दिस इज नॉन SC ST 920। तो बहुत इजीली ड्रॉ होता है, आपके पेपर में ऐसे ही नंबर्स आएंगे जो इजीली ड्रॉ। बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स आर 950। क्लियर हो गया सबको ये? So this is 950 backward districts. Then non-backward में 920 again. रूरल इज 930। ये आसान है ना, फटाफट से इजीली ड्रॉ हो रहा है। और जैसे ही मैं ये टेढ़ी मेढ़ी लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ पेपर में, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि बिल्कुल नहीं ड्रॉ करनी है ऐसी। दिस इज नॉट टू बी डन इन एनी सिचुएशन। ये लाइंस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ये ऊपर के ऊपर, मतलब दे आर नॉट ओवरलैपिंग। दैट इज अ वेरी, दैट्स अ केस ऑफ, क्या कहते हैं, वेरी अनटाइडी ग्राफ जो कहते हैं। ठीक है। प्रेजेंटेबल नहीं होता इसमें, नंबर कट ही जाते हैं। आप जितनी भी कोशिश कर लो आपके ग्राफ में आधा नंबर ये नीटनेस के कट जाएंगे। क्लियर हो गया? इवन आई एडवाइज, ऑलवेज एडवाइज दैट टेक अ 30 सेंटीमीटर स्केल अलॉन्ग। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आपका स्केल छोटा पड़ जाता है, आपको लाइन को थोड़ा और लंबा करना है, तो आप एक पॉइंट पर छोड़कर उसे दोबारा कनेक्ट करते हो तो वहां से वो ब्रेक आ जाता है। वो किंग्स ऐसे आएगा, एक लाइन ऐसे ड्रॉ की और फिर उसके बाद ऐसे ड्रॉ की, यहाँ पे हल्का सा किंक हो जाएगा। ठीक है। मतलब एक ऐसे किया और यहां से ऐसे हो गया थोड़ा सा, तो वो मिलेगा नहीं हम यहाँ पे कुछ भी। ठीक है। तो इस चीज को हमें अवॉइड करना है। ऐसे ही हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें वी हैव पॉलिटिकल पार्टीज ABCDEF, सीट्स 1। सो ऑब्वियसली यहां पर भी ग्राफ का स्केल लेना आसान है। आप 10 का भी स्केल ले सकते हो, बहुत इजीली रहेगा। 10 20 30 40 50 60 70। क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो। उसके बाद ना पहले सबसे इजी वाला हिस्टोग्राम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में एडजस्टेड हो रही है ना, वो नहीं हमने करनी।
तो अब अगर आप चेक करोगे, यू कैन डू एग्जाम्पल नंबर वन। आपका होमवर्क आपका जो होगा, एग्जाम्पल नंबर वन है, एग्जाम्पल नंबर टू देख लो एक बार। एग्जाम्पल टू इज a family with monthly income of 20,000 had planned the following expenditures per month under various heads. This is also a case of bar graph. बहुत इजीली ड्रॉ होगा। नंबर वन टू थ्री फोर फाइव लेना है स्केल में। बुक निकालो, एग्जाम्पल नंबर टू देखो सारे, पेज नंबर 152। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद मैं हिस्टोग्राम ड्रॉ करवा रही हूँ, जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, जो पेपर में आता है। बुक पे पेज 152, एग्जाम्पल नंबर टू ड्रॉ हो जाएगा ना। पेज 152, क्वेश्चन नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू। हाँ बिल्कुल, वन का स्केल ले सकते हो। एग्जाम्पल नंबर टू, स्केल जो होगा वाई एक्सिस का। अच्छा, जहां स्केल लिख रहे हो ना, तो लिखो वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1,000 रुपीज। ठीक है ना। एक्सपेंडिचर इन थाउजेंड्स लिखा है ना, राइट। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1,000 रुपीज। लिखो बच्चों सारे, यहाँ पे स्केल कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, वहां पर देखो लिखा हुआ है 1 यूनिट एज 1,000, वो नहीं पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल टू देखो, ड्रॉ नहीं करना, होमवर्क में ड्रॉ करना इसको। एग्जाम्पल टू, स्केल यहां पर लिख लो कि स्केल जो ले रहे हो वाई एक्सिस पे ले रहे हो 1 सेंटीमीटर एज रुपीज 1,000। तुम बुक क्यों नहीं लेकर आती हो? कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू रुपीज 1,000। समझ में आ गया ये? ठीक है। इसका जो टेबल 12.2, पेज 154, नेक्स्ट पेज पे जो टेबल 1 पॉइंट दिया हुआ है, ये हमें अभी नहीं ड्रॉ करना, क्योंकि इसमें 0.5 लिखा है। तो पहले हम इजी वाला ड्रॉ करेंगे हिस्टोग्राम, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है। तो इसके बाद अब आओगे क्वेश्चन नंबर थ्री। आपका होमवर्क होगा, है ना। थ्री में भी आपको बार ग्राफ ही ड्रॉ करना है, बहुत इजीली होगा ड्रॉ, और 10 के स्केल लेकर हो जाएगा। तो टेक 1 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर थ्री में लिख लो कि स्केल होगा वाई एक्सेस का 1 सेंटीमीटर एज 10 सीट्स। 1 सेंटीमीटर एज 10 सीट्स। तो 10, 20, 30, 40, 7 तक पहुंच जाओगे, 75, 80 तक पहुंचोगे। तो 75 शो करना भी आसान है, 55 शो करना भी आसान है, और बहुत बड़ा ग्राफ भी नहीं होगा। अब लिख लो इसको, क्वेश्चन नंबर थ्री, वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर फोर बाद में करेंगे, बिकॉज यू विल सी यहाँ पर डिसजॉइंट क्लासेस एंड कंटिन्यू, हमारे पास कंटिन्यूस क्लासेस नहीं है। तो इसको हम कल या नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव पे आ जाओ, जो अभी करना है। इसमें हमें ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम। Question number five. The following table gives the lifetime of 400 neon lamps. चलो लिख लो ग्राफ पेपर। नो, क्वेश्चन नंबर फोर फाइव ऑफ द एक्सरसाइज हमें वो करना है। तो ग्राफ पेपर लेकर आया करो सब। ठीक है। तो पहले तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करो। दिस इज एक्स, स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन, एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे शो करोगे लाइफ टाइम इन आवर्स, और यहां पर आएंगे नंबर ऑफ लैम्प्स। अगर आप नंबर्स को देखते हो 14, 56, 60, 80, 74, कौन सा स्केल ठीक रहेगा? ठीक है। तो यहां पर जो स्केल होगा ना, वो एक्स एक्सिस का भी होता है और वाई एक्सिस का भी होगा। जो हमें स्केल लेना है वो एक्स एक्सिस का भी होगा, वाई एक्सिस का भी होगा। वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर विल बी टेकन एज 10 ले ले, 10 लैम्प्स, क्योंकि यहाँ पे लैम्प शो कर रहे हैं। और एक्स एक्सिस पे स्केल कौन सा लेना है? देखो एक्स एक्सिस स्टार्ट हो रहा है 300 से।
अब अगर मैं 300 यहां मार्क करती हूँ, देखो सब एक बार स्केल में, अगर मैं 300 यहां मार्क कर रही हूँ तो मैं यहां से डिस्टेंस कितना ले रही हूँ? 300। पर यहां पे नेक्स्ट वैल्यू मैं 400 शो कर दूंगी। समझ में आ गया? तो यहां पर मुझे क्या ड्रॉ करना चाहिए? किंक। आई विल ड्रॉ किंक ओवर हियर टू शो कि पहले वाली दो वैल्यूज मुझे नहीं चाहिए थी। तो यहां पर विल ड्रॉ अ किंक, ऐसा हम किंक ड्रॉ कर देंगे। एंड विल राइट 300, 400, इसको कंटिन्यूअस लिखना है। 600, 700, 800, 900 एंड 1000। समझ में आ गया? एट टाइम्स कभी कभी आई हैव सीन ये 300 यहां लेकर 400 यहां ले लेते हैं कि बड़ा बड़ा कर लें हम लोग विड्थ को। ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको ऐसे ही रख सकते हो, इट लुक्स कंप्लीटली फाइन। उसमें क्या करना है, लैंडस्केप मोड लेना होगा फिर आपको। लैंडस्केप मोड मतलब इसको आपको ऐसे ड्रॉ करना होगा ग्राफ को, इफ यू वांट डबल। आपको 2 सेंटीमीटर का लेना है। आ रहा है? 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, हाँ ठीक है। पर ऐसे ही ले लेना। अब इसमें स्केल क्या आएगा? आप 1 सेंटीमीटर को ले रहे हो एज 100 आवर्स। जो क्लास साइज है ना आपका, वही आपका डिवीजन स्केल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है? समझ में आ गया? यहां पर देखो जरूरी क्या है, अगर यहीं पर अगर कंटिन्यूस नहीं होता तो नेक्स्ट नंबर तुम लिखते पहले 300 से लेकर 299 तक, 399 तक। फिर उसके बाद हम लिखते हैं। समझ में आ गया बच्चों? अब ड्रॉ करें इसको। सो अब हमारे पास है 14 लैम्प्स। अच्छा, स्केल यहां पर भी लेना है, यहां पे किंक नहीं आएगा वाई एक्सिस पर। आई राइट 10, 20, 30, 40। अच्छा, ये जो ग्राफ है ना, ये स्केल जो यहाँ पर लिखना चाहिए, ग्राफ पे ही लिखना। अच्छा, ग्राफ पे ना प्रॉपर क्वेश्चन नंबर लिखा करो। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 है ना यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5, तो पेपर में जो क्वेश्चन होगा ग्राफ पे लिखना है। जिसका नंबर कट जाते हैं आपका ग्राफ वैलिड नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, इसके ऊपर लिखा करो ग्राफ या हिस्टोग्राम डिपिक्टिंग लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। इसकी हेडिंग जरूर दिया करो। दिस इज अ हिस्टोग्राम showing depicting lifetime of 100 neon lamps. सो दीज आर द कंडीशंस, ये ना प्रेजेंटेशन में आती हैं। जब भी कोई डायग्राम इन एनी सब्जेक्ट, जैसे साइंस में भी कोई डायग्राम ड्रॉ करते हो ना, उस डायग्राम की हेडिंग जरूर दिया करो। अगर आपको वो सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, किडनी सिस्टम जो भी आता है आपका, तो आप उस पर लिखा करो द किडनी सिस्टम। डायग्राम्स पे एनी ग्राफ्स यू ड्रॉ, एनीथिंग, क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली लिखना है। एंड देन ऑल्सो ऑलवेज राइट द हेडिंग। बात समझ में आ गई सबको? कोई भी टेबल बनाते हो ना, कुछ भी लिखते हो, तो उसके ऊपर लिखना है हमेशा। तो यहाँ पे 40, देन वी हैव 50, 60, 70 और 80 और 90। ठीक है, यहां तक हमारे पास आ गया। उसके ऊपर तो कुछ नहीं है। तो 300 to 400 वी हैव 14 लैम्प्स। तो ये देखो, इसको शो करना बहुत आसान है। इन बिटवीन यहां से ये वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है? 15 से जस्ट इसका मिड पॉइंट लोगे, वो 15 है, उससे जस्ट एक लाइन नीचे। समझ में आ गया सबको? 56 शो करना है, तो देखो यहां पर ये आ गया 55, इसके जस्ट ऊपर। अब देखो यहां पर आई विल सी यू परफेक्ट एग्जांपल जो मैं आपको कह रही हूं। देखो यहां पर मैंने क्या किया, दोबारा से लाइन ड्रॉ की, तो एक ब्रेक आ गया ना यहाँ पर, सी एवरीवन, एक ब्रेक सा आया ना। ये नीटनेस होती है।
समझ में आ गया? डायग्राम में नीटनेस है मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऊपर जानी चाहिए, देयर शुड बी नो गैपिंग इन बिटवीन, ऐसा नहीं लगे कि दोबारा से लाइन ड्रॉ की है। तो इन चीजों में ग्राफ में प्रैक्टिस करनी है। देन वी हैव 60, इसको तो शो करना बड़ा आसान होगा। अब देखो सारे हमारे जो बार्स हैं वो ज्वाइंट हैं। अच्छा, जैसे ये लाइन यहां पर है, मैंने उसको अलग से ड्रॉ किया है, तो ये आपके ग्राफ में नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं रेड पेन से मार्क करूंगी ना, तो वील मार्क दीज पॉइंट्स। ठीक है, आपकी टीचर आपका ये पॉइंट मार्क करेगी, ये मार्क करेगी, और यहां पर कहेंगे कि मार्क्स कट करने के, ये हाफ हाफ एक एक नंबर कट करने का ये रीजन है। बात समझ में आई? तो दिस थिंग शुड नॉट बी देयर इन द ग्राफ, कि देखो यहां से ये ब्रेक दिख रही है मुझे, इट शुड नॉट बी देयर, इट शुड बी कंटिन्यूअस एंड वेरी नीट एंड वेरी स्मूथ। समझ में आ गई बात सबको? ये बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, very good। अब 60 के बाद 86, तो ये 5 और ये 6। तो ऐसा एक हिस्टोग्राम होता है जिसमें ग्राफ्स आपके बार सारे जुड़े हुए हैं। आपकी विड्थ जो है वो बिल्कुल इक्वल है। नाउ व्हाट आई मेंट विद द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स, इसका एरिया निकालोगे तो आप लिखोगे 100 इंटू 14। इसका एरिया होगा 100 इंटू 56। वो मैं जब समझा रही हूँ समझ लो एक बार सारे। ठीक है, दिस विल बी 100 इंटू 60। एरिया लिख रही हूं सबके इन बिटवीन, आप लिख सकते हो 100 इंटू 86, 100 इंटू 74, 100 इंटू 62। वॉट इज मेंट बाय एरियाज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, और ये आएगा 100 इंटू 48। तो आप हर एक बार का एरिया निकालते हो। तो अगर क्लास विड्थ सबकी सेम होगी, तो आपके जो एरियाज की रेशियो है, देखो 100 इंटू 14 इज टू 100 इंटू 56, जिसमें 100 कैंसिल हो गया, सभी में 100 कैंसिल हो जाएगा। तो जो एरियाज की रेशियो है इट इज सेम एज रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिस इज द प्राइम बेसिक इनहेरेंट फीचर ऑफ हिस्टोग्राम, जिसके बेसिस पर हिस्टोग्राम ड्रॉ होता है। दैट एरिया ऑफ ईच बार शुड बी प्रोपोर्शनल टू कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, इसका एमसीक्यू भी आता है। बात समझ में आई? एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग बार्स इन हिस्टोग्राम शुड बी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसीज। ये ड्रॉ हो गया सबका? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर हिस्टोग्राम के एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा दूंगी एग्जाम्पलर से। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे। और अनइक्वल फ्रीक्वेंसीज वाला हिस्टोग्राम करना है, लिखो अनइक्वल क्लास साइज। लिखो नेक्स्ट क्लास में जो रह गया हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन हिस्टोग्राम, डिसकंटिन्यूअस क्लासेस, डिसकंटिन्यूअस क्लासेस, वो वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा रह गया। देन विल डू हिस्टोग्राम्स इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास साइजेस। ना टू में भी हम 1 सेंटीमीटर को लिखते हैं। कौन सा? अगर हम दो बॉक्सेस में नहीं, तब हम 20 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लेते हैं, टू। और उसमें आप 20 स्मॉल डिविजन्स। और रह गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, ये रह गया। तो मैक्सिमम मंडे और ट्यूसडे की क्लास लगेगी, और मंडे को तो आपका टेस्ट है। ठीक है, तो ट्यूसडे और वेंसडे की क्लास, टैक्स पूरा कवर हो जाएगा विद प्रैक्टिस। क्लियर हो गया इतना? चलो जाओ बच्चों।